दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है और आखिर धरती के नीचे पेट्रोल और डीजल का कुआं कैसे बन गई? और आपने कभी सोचा है कि आखिर सऊदी अरब में ही इसका सबसे बड़ा भंडार क्यों है? अगर नहीं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में वो सारी जानकारी। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पेट्रोल और डीजल का कीमत आसमान क्यों छू रही है। तो चलिए ये जानकारी वाली सफर शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है और मेहनत का फल देना आपके हाथों में है। तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का मॉडर्न जमाने के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है। जो पेट्रोल 1990 में 12 रुपए में मिलती थी वो अब 110 रुपए में बिकता है। और अगर यही हाल रहा तो दोस्तों, आप और हम जैसे गरीब घर के लोगों को पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर अपने सपने को मारना पड़ेगा कि हम मोटर गाड़ी से चलेंगे। क्योंकि आज के समय में पेट्रोल और डीजल इंसान की एक अहम जरूरत बन गया है। हमारे रोज की जरूरतों में जैसे हमारे साग सब्जी, राशन, इन सब चीजों का आयात और निर्यात करने के लिए भी जो मोटर गाड़ी चलती है वो इसी पेट्रोल और डीजल पर निर्भर है। और अगर आप ये सोचते हैं कि धरती पर ये दोनों चीजें हमेशा रहने वाला है तो आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस तरह से हम और आप पेट्रोल और डीजल का जिस स्पीड से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी स्पीड से अगर हम इन्हें कंज्यूम करते रहे तो आने वाले करीब 40 से 50 सालों में ही ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये सब चीजें धरती के अंदर लिमिटेड मात्रा में है और जैसे जैसे ये खत्म होते जाएगा वैसे वैसे इसका कीमत लगातार बढ़ते जाएगा। और जब ईंधन का दाम बढ़ते हैं तो इसके साथ सभी चीजों की महंगाई भी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत में इस तेल का स्रोत नहीं है। यही वजह है कि ये हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है और ये पेट्रोल हमें कच्चे तेल के रूप में मिलता है जिसे रिफाइनरी में ताप करके इस्तेमाल में लाया जाता है। बस यही वजह है कि हमारे देश में पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ते जा रही है। वही सऊदी अरब जैसे देशों में पेट्रोल की कुआं मौजूद है और वहाँ ये तेल पानी से भी सस्ता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये तेल धरती के नीचे आया कहाँ से और ये बनता कैसे है। तो दोस्तों, आज से हजारों लाखों साल पहले जब हमारे धरती पर डायनासोर का अंत हुआ था तब हमारे धरती के टेक्टोनिक प्लेट पर हलचल हुई थी, जिसकी वजह से हजारों लाखों पेड़ पौधे और जीव जंतु धरती के नीचे दब गए थे। और जब ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो गए तो धरती के चट्टानों के दबाव के कारण ये जीवाश्म तरल पेट्रोलियम में बदल गया। बाद में मनुष्य की उत्सुकता ने धरती के अंदर खोज की और पेट्रोल के भंडार का पता लगाया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है धरती को खोदकर कुआं के तरह पेट्रोल को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है तो आप बिल्कुल भी गलत हैं। क्योंकि हमें धरती के अंदर पेट्रोल काले और गहरे रंग में मिलती है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, जो कि पूरी तरह प्योर नहीं होता, जिसे हम क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल भी कहते हैं। तो पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोल नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसे अन्य तेल बनाया जाता है। पेट्रोलियम जमीन के नीचे और समुद्र के नीचे दोनों जगह पाया जाता है। और जो पेट्रोलियम समुद्र के नीचे होता है उसे निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है, यानी तैरते हुए एक प्लेटफॉर्म। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही टेढ़ा है दोस्तों, क्योंकि समुद्र हो या फिर जमीन, तेल के भंडार ढूंढने में कई बार तो सालों लग जाते हैं और करोड़ रुपए खर्च भी हो जाते हैं। इसे निकालने के लिए समुद्र में कई बड़ी और महंगी मशीन लगाई जाती है जो एक जगह से दूसरी जगह तेल ढूंढती रहती है। और अगर मशीन को कहीं पर तेल मिल जाता है तो वहाँ से तैरता हुआ एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और उस प्लेटफॉर्म को आसपास के चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है। जिसके बाद समुद्र के अंदर ड्रिलिंग किया जाता है, जैसे कि घरों के अंदर ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये ड्रिल हजारों फीट नीचे तक किया जाता है। जब तक पेट्रोलियम मिल नहीं जाता और पेट्रोलियम मिल जाता है तो उसमें पाइप और पंप का सिस्टम फिट कर देते हैं, जिससे हमें लगातार पेट्रोलियम मिलते रहते हैं। और फिर इसे निकालने के बाद इसे कारखाने यानी रिफाइनरी में लाया जाता है और फिर कच्चे तेल रिफाइनरी के बड़े बड़े बेलनाकार कंटेनर में डालकर गर्म किया जाता है और फिर अलग अलग तापमान पर उसे कच्चे तेल को हीट किया जाता है और फिर अलग अलग पाइप से निकाला जाता है। इस प्रोसेस को डिजिटलेशन कहते हैं, जिसे पेट्रोलियम को गर्म करके इन्हें अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर उबाला जाता है। और कोई भी चीज गर्म करने पर स्टीम से गैस स्टीम पर कन्वर्ट हो जाती है, यानी भाप में बदल जाती है। दोस्तों, जिस तरह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है उसी तरह पेट्रोल डीजल का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। इसलिए इसे अलग अलग तापमान पर गर्म किया जाता है, क्योंकि इस कच्चे तेल में केरोसिन, डीजल और पेट्रोल होते हैं। तो जैसे जैसे हम पेट्रोलियम को उबालते हैं उसमें से भाप निकलने लगता है। इसे ऐसे समझिए कि डीजल को उबालने के लिए 260 डिग्री सेल्सियस तक तापमान और पेट्रोल को उबालने के लिए 110 डिग्री तक तापमान की जरूरत होती है। वहीं केरोसिन के लिए पेट्रोलियम को 180 डिग्री तक उबाला जाता है। इसके अलावा कच्चे तेल से मोम, ग्लिसरीन, पैराफिन, वैक्स और डांबर भी निकलती है। और इसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल जैसी चीजें हमें मिल जाती है। लेकिन पेट्रोल और डीजल बनने के बाद इन्हें डायरेक्ट पंप पर बेचने के लिए नहीं बेचा जा सकता। सबसे पहले इसकी टेस्टिंग होती है कि हमें कितना ज्यादा ऑक्टाइन का पेट्रोल मिलता है, और जितना ज्यादा ऑक्टाइन होता है उतना ही ज्यादा महंगा और अच्छे क्वालिटी का तेल माना जाता है। इस बार इसे टैंकर में भरकर इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इस पूरा प्रक्रिया को करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। इसी वजह से पेट्रोल और डीजल इतना महंगा होता जा रहा है। पहला रीजन तो यह है कि पेट्रोलियम निकालने के प्रोसेस यानी डिजिटलेशन बहुत खर्चीली है।
जिस वजह से इसकी कीमत भी अलग अलग होते हैं और जिन देशों के पास उसकी खुद की ऑयल रिजर्व होते हैं उन्हें ये सस्ते पड़ते हैं और हमारे भारत देश जिसके पास ऑयल रिजर्व नहीं होते हैं उन्हें महंगे पड़ जाते हैं। वहीं मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें टैक्स भी खूब लगाते हैं। यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी कंपनियां पेट्रोल और डीजल के लिए अरबों रुपया खर्च करती है, तब कहीं जाकर हमारी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भराया जाता है और हमारी गाड़ी चलती है। लेकिन दोस्तों अब हमको ये भी सोचना जरूरी है कि पेट्रोल और डीजल एक बार इस्तेमाल के बाद दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता है और पेट्रोल और डीजल धरती पर अनलिमिटेड नहीं है, यानी धरती पर ये चीज़ें एक न एक दिन ख़त्म जरूर हो जाएगा। और इसी वजह से बहुत सारी कंपनियां अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने जा रही है ताकि आने वाले समय में जब पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो जाए तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कर सकें। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिली होंगी। और दोस्तों आपके पास कौन सी गाड़ी है, पेट्रोल वाली या डीजल वाली, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।